हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वेस्टर्न लॉजिक हम लोग कवर कर चुके हैं मेरे 3 वीडियोस में। आजकल हम लॉजिकल रीजनिंग कवर कर रहे हैं ना, तो मैं आपको प्रपोजिशंस कवर करवा चुकी हूँ, वेन डायग्राम कवर करवा चुकी हूँ, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कवर करवा चुकी हूँ, और बहुत ही इजी तरीके से आपको एकदम से समझ में आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो सभी वीडियोस आप जरूर देखिए। 3 वीडियोस की फॉर्म में मैंने इजीली कवर करवाया है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स की वीडियोस हैं, और ये वीडियो भी लगभग इतनी ही ड्यूरेशन का रहने वाला है। यहाँ पर आज हम कवर करेंगे इंडियन फिलोसफी, और उसमें भी हम कवर करने वाले हैं प्रमाणा। तो देखते हैं क्या खास है इंडियन फिलोसफी में। ये 6 प्रमाणास हैं जो हम आज कवर करेंगे: प्रत्यक्ष, शब्द, अर्थपत्ति, अनुमाना, उपमाना एंड अनुपलब्धि। आप में से जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है वो देखते ही हर वर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे, एंड इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। बहुत आराम से हम पूरे 6 टाइप्स को समझ जाएंगे और क्वेश्चंस के लिए भी अपियर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी इसी वीडियो में। आज की इस वीडियो के अलावा कुछ प्लेलिस्ट्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू आप अपनी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। मॉक टेस्ट्स के मेरे पास 70 वीडियोस हैं जहां पर आपके 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और बहुत ही डिटेल में आपकी ये प्रिपरेशन रहेगी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1। पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनल रिवीजन के लिए एटलीस्ट ये बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है। 70 seems to be my favorite number। 70 ही वीडियोस बनाए हैं मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिवीजन करवाने के लिए, और ये वीडियोस काफी शॉर्ट और काफी क्विक हैं। एकदम से आपकी बहुत से टॉपिक्स की रिवीजन हो जाएगी, फेमिनिज्म की, सभी लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कॉन्सेप्ट्स की, लिंग्विस्टिक्स की, ब्रिटिश राइटिंग्स, ऑस्ट्रेलियन राइटिंग्स, कैनेडियन राइटिंग्स, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया है इन 70 शॉर्ट वीडियोस में। तो क्विक रिवीजन के लिए आप इस प्लेलिस्ट का भी इस्तेमाल करिए, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आई कैन अश्योर दैट। और एक टेलीग्राम चैनल है मेरा जिसको आप ज्वाइन करिए, जहां पर आपको टाइम टू टाइम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। कुछ मॉक टेस्ट्स भी अवेलेबल है, उनकी हेल्प से भी आपकी काफी बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। अगेन आई विल से, आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप इन 3-4 प्लेलिस्ट्स को इस्तेमाल करेंगे ना अपने लास्ट के प्रिपरेशन डेज में, तो फॉर श्योर आपके 20 to 30 मार्क्स बढ़ जाएंगे अपने एग्जाम्स में। तो गो फॉर दिस। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिए। डे टू डे लाइफ की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। अभी हम टाइप्स नहीं कर रहे हैं, मैं आपको नॉर्मल डेली लाइफ में बता रही हूँ प्रमाण कैसे यूज होता है। काले बादल देखते हैं, छतरी कैरी करते हैं, चलो ये एक अनुमान हो गया, राइट? तो ये भी एक प्रमाण है कि बादल है तो बारिश होगी। क्या क्या टाइप्स हैं वो भी समझ जाएंगे। जब हम डेट शीट देखते हैं, किसी के शब्द सुनते हैं, नॉलेज आई किसी रिलायबल सोर्स से, तो हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे र्यूमर्स आते रहते हैं, आजकल तो र्यूमर्स पर यकीन नहीं करते हैं ना, रिलायबल सोर्स पर करते हैं। सुबह उठते हैं, किचन में से कॉफी की स्मेल आ रही है, मतलब कॉफी बन रही है, कॉफी इज बीइंग मेड। वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया आपकी आंखों के सामने। आपकी नाक आपको किचन तक लेकर जाएगी अगर आप कॉफी के शौकीन हैं। बेल सुनते हैं, छुट्टी की बेल हो गई है, अब अपने बैग्स पैक करते हैं। उससे पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि कोई प्रमाण नहीं था। सो व्हेन यू हियर द स्कूल बेल एंड पैक योर बैग, यू नो द क्लास इज ओवर अगेन। प्रत्यक्ष। लेकिन अभी हम टाइप्स को क्लियरली समझेंगे। अभी के लिए आपको कुछ बेसिक डे टू डे की चीजें मैं बता रही थी जहां पर आपको प्रमाण की जरूरत पड़ती है कुछ एक्शन लेने के लिए। कोई भी फैक्ट आप किसी भी तरीके से समझते हैं तो वो प्रमाण कहलाता है। आपने अपनी आंखों के सामने स्पॉट को देखा, आपकी आंखों ने आपको ज्ञान दिया, प्रमाण दिया। आपने धुआं देखा, आप मानोगे कि कहीं आग लगी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग ने आपको प्रमाण दिया। आपके गुरुजी ने आपको कुछ ज्ञान दिया, तो आपके गुरुजी ने आपको प्रमाण दिया। आप किसी अनसीन ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ सोचते हैं कि वो अनसीन ऑब्जेक्ट कैसा दिखता होगा, कोई कंपैरिजन किया आपने।
जिराफ तो हिरन के जैसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा हिरन जिसकी गर्दन लंबी कर दी जाए। जंगली गाय नॉर्मल गाय की जैसी ही दिखती है, थोड़ी सी उससे विशाल होती है, थोड़ी सी उससे फेरोशियस दिखती है। तो उस कंपैरिजन के थ्रू आप सीखते हैं, वो कंपैरिजन आपको प्रमाण देता है। और कुछ अननोन फैक्ट्स जो आपके दिमाग में चल रहे हैं काफी लॉजिकल होते हैं, लेकिन आपने कभी देखा नहीं। आपने किसी पर्सन को देखा बहुत मोटा है, अरे कभी खाता तो है नहीं मेरे सामने, सच में रात में खाता होगा जब सब सो जाते हैं। तो आपके दिमाग ने आपको एक प्रमाण दिया, कोई चीज नहीं है आपके सामने, तो उसकी अनुपलब्धि ने, उसकी एब्सेंस ने आपको एक प्रमाण दिया कि नहीं दिख रही है मतलब नहीं है। तो प्रमाण बहुत तरीके के होते हैं, और इन्हीं सारे फैक्ट्स को हम कैटेगराइज करेंगे इनटू सम टाइप्स, और उन टाइप्स के थ्रू समझेंगे और बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब एक एक करके देखते हैं कि प्रमाण आखिर है क्या और क्यों हमें जरूरत पड़ती है। रिलायबल वे ऑफ गेटिंग ट्रू नॉलेज, एज सिंपल एज दैट। एक्सप्लेन करता है कि हाउ वी नो समथिंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, एंड स्टडीज द लिमिट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, व्हाट वी कैन नो एंड हाउ मच वी कैन नो। ये भी हमें प्रमाण बताते हैं। 6 टाइप्स हैं प्रमाणा के जो कि हम कवर करेंगे, एंड दीज आर अनुमाना, उपमाना, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि, शब्द एंड प्रत्यक्ष। सबको समझेंगे डिटेल में along with examples, along with questions। पहले पूरे की पूरी 6 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर एक एक करके सबके एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। नॉट अ रॉकेट साइंस। प्रत्यक्ष, आपने अपनी इंद्रियों के थ्रू किसी चीज को समझा, सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग और स्मेलिंग। आपके पास एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, दैट इज योर परसेप्शन। फिर अनुमान, इन्फेरेंस, नॉलेज आपने गेन की थ्रू सम लॉजिकल रीजनिंग, कुछ लॉजिकल रीजन लगाया, कुछ साइन को ऑब्जर्व किया और उसके बाद आप किसी कंक्लूजन तक पहुंचे, दैट इज अनुमान। उसके बाद शब्द, आपने नॉलेज गेन की किसी रिलायबल, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी सोर्स से। आपका कोई टीचर, कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी स्क्रिप्चर, कोई नोटिस बोर्ड। देन इट इज कंपैरिजन, आपने किसी कंपैरिजन के थ्रू किसी चीज को समझा। Knowledge gained by comparing an unknown object with a known one to understand its nature. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अर्थपत्ति, knowledge gained by assuming a fact in order to logically explain a given situation or circumstance। सबको समझने वाले हैं हम, ऐसी टेंशन मत लीजिए। अनुपलब्धि, किसी चीज की एब्सेंस की वजह से आपने किसी कंसेप्ट को समझा, कि कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आपकी आंखों के सामने नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल। प्रत्यक्ष में यू सी अ ट्री एंड यू नो इट इज अ ट्री, राइट, आपने देखा बिल्कुल अपनी किसी सेंस के थ्रू। अनुमान, यू सी द स्मोक एंड नो देयर मस्ट बी सम फायर, अनुमान लगा लिया आपने, सोच लिया कि ऐसा ही होगा क्योंकि आपका लॉजिक ऐसा कहता है आपको, राइट। इसके बाद आएगा हमारा शब्द। आपको किसी टीचर ने बोला कि एग्जाम होने वाला है और आपने वो बात मान ली, और टीचर सेज एग्जाम इज टुमारो एंड यू बिलीव इट। देन वी विल कम टू उपमाना। उपमाना में मैंने आपको बताया था कंपैरिजन है, राइट। यू आर टोल्ड कि अ ज़ेब्रा लुक्स लाइक अ हॉर्स विद स्ट्राइप्स। इस तरीके का ज़ेब्रा क्या होता है, एक हॉर्स जिसके पास स्ट्राइप्स हैं। किसी ने ज़ेब्रा नहीं देखा, उसको समझाया गया इस तरीके से। उसके बाद अर्थपत्ति, नॉलेज गेन बाय अज्यूमिंग अ फैक्ट। अर्थपट्टी, यू नो अ पर्सन डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, फिर भी काफी हेल्दी है, शायद रात को खाते होंगे कुछ। और अनुपलब्धि, अरे यहाँ पर कोई किताब नहीं है, ये स्टैक खाली है। तो अनुपलब्धि, यू कंक्लूड समथिंग, यू डू नॉट सी अ बुक ऑन द टेबल इन द बुक शेल्फ, सो यू नो द बुक इज नॉट देयर, एज सिंपल एज दैट। आपको किसी चीज की एब्सेंस पता है क्योंकि वो चीज आपके सामने प्रेजेंट नहीं है। आइए सभी एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से समझते हैं, सभी कंसेप्ट्स को एक बार फिर से समझते हैं। प्रत्यक्ष, व्हेन आई सी अ पॉट डायरेक्टली विद माय आईज, अपनी किसी इंद्री का इस्तेमाल करके मैंने किसी चीज को सत्यापित किया है, दैट नॉलेज इज कॉल्ड प्रत्यक्ष। तो सीधे अपनी आंखों से एक मटका देखा मैंने, यह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाएगा। अनुमान, when I see smoke and understand there must be a fire, that is अनुमान। धुआं देखती हूँ और समझ जाती हूँ कहीं ना कहीं आग होगी, आग देखी नहीं है मैंने, लेकिन बहुत ही श्योर हूं क्योंकि दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट।
आग होगी तभी धुआं होगा। शब्द, when I accept Vedic truth because a trusted teacher says so. That is Shabda. It can be a date sheet released by some university or any reliable source. एक विश्वसनीय शिक्षक है, उनके कहने पर मैंने किसी वैदिक सत्य को स्वीकार किया तो इसे शब्द कहेंगे। उपमाना, comparison. When I recognize a giraffe as a long-necked deer by comparing it with a deer I already know. डियर को मैं ऑलरेडी जानती हूँ, जिराफ को नहीं जानती थी कभी भी। किसी ने मुझे बताया जिराफ नथिंग, जस्ट एन जस्ट अ लॉन्ग वर्जन ऑफ हिरन। हिरन की अगर गर्दन लंबी कर दी जाए, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी जाए तो वो जिराफ जैसा दिखेगा। तो जब मैं जिराफ को लंबे गले वाले हिरन की तरह पहचानती हूँ तो इसे उपमान कहेंगे। अर्थपत्ति, when a person eats little by day but is still fat, मेरे सामने तो कभी नहीं खाया फिर भी बड़े मोटे हैं, I assume he eats at night. This is अर्थपत्ति। तो कोई व्यक्ति दिन में कम खाना खाता है फिर भी बहुत मोटा है तो मैं मान लेती हूँ कि रात में खाता है, इसे ही अर्थपत्ति कहते हैं। अनुपलब्धि, absence, as simple as that. When I know a pot is absent because I don't see or feel it, this knowledge is called अनुपलब्धि। जब मुझे मालूम है कि मटका मौजूद नहीं है क्योंकि मैं उसे देख नहीं सकती, क्योंकि मैं उसे महसूस नहीं कर सकती, तो इसे ही अनुपलब्धि कहेंगे। एक बार फिर समझेंगे, मैं चाहती हूँ आप बहुत डिटेल में करें। प्रत्यक्ष इज डायरेक्ट नॉलेज थ्रू सेंसेस। यू हियर अ बेल रिंगिंग and know that bell is ringing. Anuman, inference, knowledge by reasoning, proper reasoning. You see wet roads and conclude it rained last night. Shabd, knowledge from a reliable source. A doctor says this medicine will help and you believe it. Upamana, knowledge by comparison. You learn that a yak looks like a cow with long hair and later उसी fact की वजह से आप yak को identify करते हैं। अर्थपत्ति, knowledge by logical assumption. assumption है यहाँ पर और यहाँ पर reasoning है, ये फर्क है अनुमान और अर्थपत्ति में। A man is thin but eats a lot. You assume he works very hard. वर्कआउट तो करते ही होंगे। अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन, नॉलेज फ्रॉम एब्सेंस। यू ओपन द फ्रिज एंड डू नॉट सी मिल्क, मिल्क इज नॉट देयर। बहुत ही सिंपल सी बात है ये सभी कुछ बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें नाम याद रहने चाहिए जो कि हमें एग्जाम में काम आएंगे। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बाद में मैं आपके लिए भी क्वेश्चंस दूंगी। What does pratyaksha in pratyaksha pramana literally means? Literally, theory, imagination, direct perception or inference. Direct perception is the right answer here. Pratyaksha is derived from two Sanskrit words, prati, prati means directly, and aksha. Aksha meaning senses. So hence it implies knowledge that is directly perceived through senses without any interpretive layer. That is प्रत्यक्ष। बिल्कुल आपको आपकी इंद्रियों की वजह से कोई ज्ञान हुआ है तो वो प्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या कभी सुना होगा आपने, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। आपने जब फील कर ही लिया अपनी इंद्रियों की मदद से तो उसको किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। Next, in Indian philosophy, how many valid means of knowledge or pramanas are traditionally accepted? ये अभी हमारे लिए piece of cake है ये question। 6. Indian philosophy typically recognizes 6 pramanas as valid means of knowledge: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति and अनुपलब्धि। आप भी ऐसे ही याद रखिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। Which sense organ is not involved in प्रत्यक्ष प्रमाण? Eyes, ears, mind, skin. Mind. दिमाग से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष के लिए। प्रत्यक्ष प्रमाण involves direct perception through physical sense organs like eyes, ears, skin, etc. The mind, while crucial for processing perception, is not a sense organ in this context. Mind हमें क्या करवाता है? Overthinking. जब कुछ चीज प्रत्यक्ष है तो हमें वहां पर overthinking नहीं करनी है।
राइट, ओवर थिंकिंग करने की वजह से कई बार हम रॉन्ग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने होता है। तो प्रत्यक्ष के लिए आईज की जरूरत है, ईयर की जरूरत है, स्किन की जरूरत है, टंग की जरूरत है, नोज की जरूरत है, लेकिन माइंड की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एनालॉजी। बहुत ही रिसेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एनालॉजी रफली कॉरेस्पॉन्ड्स टू, analogy in philosophical or logical terms often corresponds to the concept of comparison or similarity between two different things based on their shared characteristics. In the context of traditional Indian epistemology, which categorizes various means of acquiring knowledge through pramanas. And the term that most closely aligns with the concept of analogy is उपमति और उपमाना। उपमाना को ही उपमिति भी कहा जाता है, तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, when I left my office few minutes ago, there was no coffee on my table. Now, when I return, there is a cup of coffee lying on my table. Therefore, I can conclude that somebody must have brought a cup of coffee for me during my absence at the office. Which of the following instruments of knowledge is used in the above example? Based on the given example, the instrument of knowledge used is postulation, that is arthapatti. Postulation is a form of inference or reasoning where one infers the existence, occurrence of something based on set of circumstances or conditions. In this case, the individual observes that there was no coffee on the table when they left the office, and upon returning, they find a cup of coffee. From this observation, they postulate or infer that somebody must have brought a cup of coffee for them during their absence. Postulation involves making a reasonable assumption or supposition. Reasonable, ध्यान से सुनिएगा. Reasonable assumption or supposition based on the available evidence or circumstances. It is a type of indirect knowledge, basically, that helps in filling the gap or explaining certain phenomena that may not be directly observed but known. To postulation, that is arthapatti, that is the right answer here. अब ये सवाल है आपके लिए. Which of the following pairs is incorrectly matched? प्रत्यक्ष, sense perception, अनुमान, logical reasoning, anuplabdhi, knowledge by similarity, and shabd, testimony of reliable persons. A, B, C और D. आपको जो भी लगता है कि ठीक से मैच नहीं हो रहा है आपस में अपने डेफिनेशन के साथ, वो मुझे कमेंट्स में लिख कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है किसी भी कंसेप्ट के बारे में तो वो भी आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे हम आस्तिक नास्तिक जैसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ, वी शुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. तो हर पत्थर को उलट पुलट करके हमें देखना है और समझना है, क्या पता कौन सा पत्थर आपसे छूट जाए और वहीं से आपको सवाल आ जाए. कोशिश पूरी करेंगे, बाकी इट इज योर लक प्लस योर हार्ड वर्क.